तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सात द्वीप नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सह नमन। इस सत्संग में पधारे हुए समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, आप सबों को भी मेरा सत सत नमन। गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम लोग इस सत्संग ज्ञान यज्ञ में भाग ले रहे हैं और ये जिस निमित्त ये सत्संग हो रहा है, गुरु महाराज से प्रार्थना है कि उस आत्मा का कल्याण हो, उसको शांति मिले, क्योंकि शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो शब्दातीत कही संत बखानो। शांति के स्वरूप, सुख के स्वरूप और आनंद के स्वरूप जो है वो ईश्वर परमात्मा ही है और उसी की भक्ति करने से जीव को शांति मिलती है। वैसे जब कोई कहीं गुजर जाते हैं तो उसके नाम पर देखिए लोग बहुत कर्म क्रियाकर्म करते हैं, श्राद्ध संपिंडन आदि जो भी है विधि विधान जो परंपरा में आ रहा है। इसी तरह एक था धुंधकारी, जिन्होंने बहुत सारे पाप कर्म किए थे जीवन भर। जब वो मरा तो मर करके नरक चला गया। तो उसी का भाई था गोकर्ण जी। उसको जब पता चला कि मेरा भाई मर गया, दुर्गति हो गई है, तो उसका कल्याण कैसे हो, उसकी मुक्ति कैसे हो, तो गया जी में जाकर के पिंडदान कर दिए और फिर घर छोड़ दिए थे। बहुत समय के बाद जब लौट के आए, सोचा घर तो घर है, आकर के देखा तो घर की जगह पे खंडहर था। क्योंकि घर में जब कोई अच्छा आदमी होता है, अच्छा संस्कारी एक भी हो, तो घर का वो समझिए बिचला खंभा है, घर सुरक्षित रहता है। और घर में जब सब खर दूषण हो तो घर को उजरना निश्चित हो जाता है। इसलिए सत्संग महत्व रखता है। इस घर में सब वैसा ही था। धुंधकारी पाप कर्म करके नरक चला गया और सब धन संपत्ति दारू शराब में वो खत्म कर दिया था। तो घर था ही नहीं, खंडहर। तो गोकर्ण जी महाराज ने देखा तो बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने रात्रि के समय एक जगह को साफ करके वहीं पर सो गया। तो रात मध्य रात्रि में विचित्र सी आवाज़, रोने की, चिल्लाने की, चीखने की, कोई आहत आत्मा, दुखी आत्मा जो पीड़ित है, उस तरह से मार्मिक दर्दनाक आवाज़ में रोने की आवाज़ सुनाई दिया। तो उसे डर हुआ, आश्चर्य हुआ कि ये रात में मध्य रात्रि में ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो समझने में देर नहीं लगी कि कोई दुखी आत्मा है। तो उसी समय जल लिए हाथ में और मंत्र पढ़ के उसी के तरफ छिड़क दिए जहाँ से आवाज़ आ रही थी। तब वो प्रेत जो था वो मनुष्य भाषा में बोला, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी इति नामतः। भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है और मैंने पाप कर्मों के कारण नरक में चला गया, मैं प्रेत योनि में तड़प रहा हूँ। कोई उपाय करो कि मुझे शांति मिले, मेरी मुक्ति हो जाए। तो गोकर्ण जी कहते हैं, अरे धुंधकारी, जब मुझे पता चला कि तू मर गया, तुम्हारी दुर्गति हो गई, तो तुम्हारी मुक्ति के लिए तो मैंने गया में पिंडदान दे दिया, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो धुंधकारी बोला, गया में एक बार की बात छोड़ो महाराज, तुम 100 बार भी गया में पिंडदान दे दो, मेरी मुक्ति नहीं होगी। गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्न में भविष्यति। ये संभव नहीं है। अब गोकर्ण जी महाराज भी चकित रह गए कि भाई सारी दुनिया तो यही कर देते आ रहे हैं, मुक्ति के लिए क्या करो, तो झाड़ फूक कर दो, जो है पूजा पाठ इधर उधर का श्राद्ध संपिंडन करके फाइनल हो जाते कि हो गया मुक्ति उसकी। पर यहाँ तो कह रहे कि वो खुद वही कह रहे कि हमारी मुक्ति नहीं हुई।
आज तक जो मर के गया है वो थोड़े वहाँ से बताया है कि हमारी मुक्ति नहीं हुई। हम लोग कुछ करके मान लेते हैं ना कि उनकी मुक्ति हो गई होगी, लेकिन ये प्रमाण है कि उन्होंने बोला हमारी मुक्ति नहीं हुई। अब घबरा गए, रात भर सोचते रहे गोकर्ण जी। सवेरा हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान किए और सवेरे जब स्नान करके जल तर्पण कर रहे थे सूर्य देवता को, और इस आशा से कि कोई समाधान निकले, तो वहीं सूर्य भगवान ने आकाशवाणी करी कि अरे गोकर्ण, यदि तुम अपने भाई की मुक्ति चाहता है तो इसके लिए तुझे सप्ताह सत्संग कर देना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो इस तरह से 7 दिनों का सत्संग हुआ, और वो प्रेत आत्मा जो एक बांस के अंदर बैठा था वायु रूप में, तो एक एक दिन एक एक गिरह फटते गया, और 7वें दिन वो प्रेत योनि से छूट करके दिव्य देवता रूप में श्रोता समुदाय के मध्य में प्रकट हो गए। ये है सत्संग की महिमा। तो इसी तरह से बड़े बड़े प्रेत आत्मा, दुखी आत्मा, जीव के नाम से जब सत्संग होता है तो सत्संग का प्रभाव है, गुरु की कृपा है कि उसको शांति मिलती है। दुनिया में देखिए, कोई धन दान दे करके मर जाए तो ये गारंटी है कि वो धनवान बनेगा, लेकिन मनुष्य शरीर में आ जाए ये गारंटी नहीं है। एक एक कुत्ता बिल्ली भी करोड़पति के घर में मालिक बन के ही रहता है। हो सकता है पिछले जन्म में दान पुण्य किया होगा। कोई जमीन दान दे, जमींदार हो सकता है। कोई दूसरों को वस्त्र दान दे, वस्त्र मिलेगा, जैसे द्रौपदी महारानी को सुदामा जी महाराज ने तंडुल 1 मुट्ठी चावल दान दिए थे, उसको 3 लोक की संपदा मिली। इस तरह से संसार के वस्तु जो कुछ भी हम देते हैं दूसरों को, परमार्थ में, उपकार में, सेवा में, दान में, धर्म में, तो वो चीज़ हमारे जीवन में आता है। लेकिन जीवन में भक्ति और सत्संग मिले, मनुष्य जन्म मिले, ये किसी चीज़ के करने से, देने से नहीं होता है। ये होता है सत्संग करने से। जब हम सत्संग करते हैं तो अगला जन्म भी अच्छा जन्म होता है। कबीर साहब ने कहा, भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच घर जन्म ले तो उस संत के संत। चाहे वो छोटे घर में, बड़े घर में, अमीर घर में, गरीब घर में, चाहे जैसे भी हो, लेकिन मनुष्य शरीर जरूर होगा उसको, और संस्कार अच्छा होगा। गुरु महाराज ने इसी चीज़ को सत्संग योग में लिखते हैं, और भगवान कृष्ण इसको भगवत गीता में वर्णन किए हैं। तो यही सत्संग का प्रभाव है। तो जो जीवन भर सत्संग करते हुए शरीर को छोड़ते हैं, उस निश्चित रूप से गुरु कृपा से, गुरु का नाम लेने से उसके आगे का शरीर अच्छा होता है। हम जिस देश में रहते हैं वो भारतवर्ष इसका नाम है। शास्त्र में लिखा है कि पहले इस देश का नाम था अजनाब खंड, महाराज नाभि के नाम से, और उन्हीं के वंश में आगे ऋषभ देव जी महाराज हुए। ऋषभ देव जी महाराज के पुत्र का नाम भरत जी महाराज था, उसी के नाम से देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत जी चक्रवर्ती सम्राट थे, पर चौथेपन में उन्होंने राजपाट सर्वस्व त्याग करके वन गमन किए भक्ति भजन करने के लिए। लोग धन संपत्ति में ही सुख शांति चाहते हैं, लेकिन इस देश के जो सम्राट प्रथम थे, उन्होंने सुख शांति को पाने के लिए भक्ति के शरण में गए। नासुक विद्या के पढ़े नासुक बाद विवाद, साख सुखी सहजो कहे लगे सुन समाध। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। तो सच्चा सुख तो वही है, शकल कर्म करी थके गो। इस तरह से जप, ध्यान, सत्संग यही जीवन को कल्याण के मार्ग पर ले जाता है। इसलिए ये अच्छी परंपरा है कि किसी का शरीर छूटे तो सत्संग जरूर करा देना चाहिए। चाहे बच्चा का जन्म हो, बर्थडे हो, चाहे विवाह का वर्षगांठ हो, चाहे मरण दिन हो, ये सारे 16 संस्कार जो हैं ये भक्ति भजन के साथ ही ये पूर्ण होता है। कि पहले आइए एक छोटा सा भजन सुन लीजिए ताली सेवा के साथ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। राम नाम कलि काम तरो, राम नाम कलि काम तरो, राम भगति सुरधेनु,
सकल सुमंगल मूल जग गुरुपद पंकज रेणु। हो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया की खोलो द्वारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया की खोलो द्वारे। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। साधु संत की संगति देना, नाम अपने की रंगति देना। साधु संत की संगति देना, नाम अपने की रंगति देना। नाम अपने की रंगति देना। दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित्य उठी नाम ल्याऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित्य उठी नाम ल्याऊं मैं तेरा। नित्य उठी नाम ल्याऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मेरे मन की ज्योत जगा दो, मुझको अपना रूप लखा दो। मेरे मन की ज्योत जगा दो, मुझको अपना रूप लखा दो। पहुँचा दो गुरुधाम, दयालु दया कर। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया कर। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया कर। दयालु दया करो,
दयालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो। श्री